भागवत जी में वर्णन आता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेकः विधाय ही तदो दयते विवेकः। एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं, तब ऐसी भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में गोता लगाने का अवसर प्राप्त होता है। जरूर हमारे ये मंगला परिवार के सदस्यों ने कोई बड़ा पुण्य किया होगा। क्या किया, याद करो। ऐसा क्या किया कि आपको गया जैसे तीर्थ में कथा सुनने को मिल रही है? बोलिए ना, कुछ तो किया होगा। जरूर हमें लगता है लाखों करोड़ों रुपए दान किए होंगे। बहुत बड़ा कोई आश्रम मंदिर का निर्माण किया होगा। बहुत बड़ी बड़ी गौ सेवाओं में अपने आप को झोंक दिया होगा। कुछ तो किया होगा। क्या किया है? और इतना किया है क्या कि कथा के अधिकारी बन जाओ? बोलो। तो भागवत जी कहती हैं, ये महाराज इस जन्म का पुण्य नहीं हो सकता है। बहुजन्म समर्जितेना, बोले इस जन्म में तो हमने इतना सत्संग, इतना दान, इतना यज्ञ तो किया ही नहीं। तो बोले बहुजन्म समर्जितेना, ये हमारे सारे पूर्व के जितने भी कर्म हैं, जितने भी पुण्य हैं, वो सब एक साथ इकट्ठा हो गए। बोले कब इकट्ठा हुए? बोले 28 अगस्त को एकत्रित हुए। और जब एकत्रित हुए तो यह भागवत रूपी कल्प वृक्ष के सामने बैठने का अवसर मिल गया। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेकः। महाराज, विधाय ही तदोदयते विवेकः। यह हमारे भीतर के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है। तो ऐसी पावन कथा से हम सभी जुड़ रहे हैं। भागवत का पहला श्लोक है मंगलाचरण का। आओ जरा हम सभी लोग बड़े प्रेम से बोलें। तेरे भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कैसा अद्भुतीय मंगलाचरण है भागवत जी का, ध्यान से सुनना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयः, अर्थात सारा संसार को जो पालित करता है, पोषित करता है और लय कर देता है, बोले वो कैसा है? स्वराट, अपने आप में ही स्थित है। अरे जिसने वेदत्रय सिद्धांत दिया, जिसने वेद को प्रतिपादित किया, किस वेद को? बोले मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिसको समझने में बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं।
अज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। बोले जैसे वारी जल के दूर से देखने पे, जब आप रास्ते पे जाओगे, सड़क पे कभी आप जाओ मोटर कार लेकर के और घनी तपती धूप हो 45 डिग्री की, और कोई वृक्ष की छाया सड़क पे पड़ रही हो, तो दूर से देखने में ऐसा लगेगा जैसे जल भरा हो, परंतु नजदीक जाओगे तो वहां वो कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से यह वेद हैं जिसको महाराज बड़े बड़े ज्ञानी जन मुह्यंति यत सूरयः, अज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं उस वेद को जिसने प्रतिपादित किया है। बोले वो कौन है? बोलो कौन है? सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है। और सत्य क्या है? बाबा तुलसी गाते हैं, धर्म न दूसरे सत्य समान, धर्म दूसरे सत्य समान, धर्म न दूसरे सत्य समान, सबसे बड़ा क्या है? सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम करती है। सत्य कौन है? सत्यव्रतम। दसम स्कंद में देवता कहते हैं भगवान का नाम लेकर के, भगवान का एक नाम पता है क्या है? सत्य। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यभृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हम उस सत्य को प्रणाम करते हैं। कौन से सत्य को? बोले जो कभी बदलता नहीं है। कई माताओं को हमने ऐसा सुना है बोलते हुए, महाराज जी हम किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे लेकिन हम तो सत्य कहते हैं। और सत्य तो कड़वा होता है। किसको किसको लगता है सत्य कड़वा होता है? आपको लगता है मैया जी सत्य कड़वा होता है? हरी साड़ी वाली मैया लगता है? क्यों लगता है भाई? क्यों लगता है? चलो मैं आपको समझाता हूं एक सूत्र से। जैसे अपने मंगला परिवार में कथा हो रही है ना, ऐसी कहीं कथा हो रही थी तो तैयारी जोरदार, सब लोग लगे हुए थे। अरे भैया 3 दिन बाद से कथा शुरू होनी है, अभी तो पूरे गांव में चिट्ठी नहीं बांट पाए। तो जो खास खास लोग थे उनके यहाँ स्वयं यजमान महोदय लेकर के चिट्ठी पहुंचे, भैया परसों से कथा होगी, पधारना है सब परिवार। बाकी सब व्हाट्सएप पे शेयर होता रहेगा। आज मैं स्पेशली आपके पास कार्ड लेके आया हूं। बचपन का मित्र था जिसके यहाँ लेके गए थे कार्ड, उसने कहा यार इतने दिनों बाद आज चल चाय नाश्ता करके जा। बोले नहीं यार बहुत जगह जाना है, चाय नाश्ते का बिल्कुल भी मेरे पास फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगा। बोले अरे इतने दिनों बाद है, चाय नहीं तो कम से कम बगल की दुकान से जलेबी बढ़िया गरम गरम निकल रही थी, जलेबी तो खा के जा। बोले ठीक है जलेबी खिला रहा है तो खा लूंगा। बेटे को बुलाया, 20 की नोट पकड़ाई, सुन
जल्दी से गरम गरम जलेबी लेके आ। बेटा जाने लगा तो फिर हाथ पकड़ लिया, बोले देखो मेरे बचपन का दोस्त है, गरम गरम लाना। बोले ठीक है पिताजी अभी लाता हूं। हलवाई जलेबी बना रहा था बढ़िया कढ़ाई पे। अब जैसे ही की चाशनी में नहीं जाएगी तो क्या उसमें मिठास आएगा, रस इसका महत्व। अरे कभी देखा? ये है अहंकार के विष में घोलना और सब सरकार। बस आप सबकी कृपा है, यह प्रेम की चाशनी में डुबो करके परोसा। आप कुछ भी बोलो, सत्य कभी कड़वा नहीं होता है बंधुओं, पर हम अहंकार का विष घोल करके उसे कड़वा बना देते हैं और फिर बाद में एक डायलॉग बोलते हैं, सच तो महाराज जी कड़वा होता है। वही सच कोई आपके सामने परोस दे कड़वा वाला, फिर देखो महाराज। इसीलिए संतगण कहते हैं, कौआ किसका क्या हरे, कौआ किसका क्या हरे, कोयल किसको क्या देती है, और मीठे मीठे वचन सुनाकर सबको वो अपना लेती है। भैया सारा खेल तो इस जीवा का है, जुबान का है। महाराज इस जीव में महाराज हड्डी तो नहीं होती है, लेकिन ऐसी कठोर इस वाणी का प्रयोग होता है कि बड़े से बड़े घाव कर देती है। इसलिए भैया एक ही काम करना चाहिए। क्या करो? हर स्थिति में हासम हरे, आनंद के साथ, प्रेम के साथ मुख पर मुस्कान की मुद्रा बना करके और उस स्थिति को स्वीकार कर लो। हम यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो भी हम में ऐसा कुछ बात नहीं है, हमारी मजबूरी है उसको स्वीकार करना। लेकिन अगर स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा? बोले उस स्थिति से हम निपट सकते हैं। भैया दुख है वो तो आएगा ही आएगा, सुख है वो भी आएगा। हमारे रोने से ना दुख भाग जाएगा, ना हमारे नाचने से सुख हमारे पास टिका रहेगा। तो काहे को झमेले में पड़े हो? इसलिए क्या कहते हैं व्यास जी, सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना है। क्यों? क्योंकि ये सत्य ही तो हमारे नारायण है।